सबसे पहले आप अपना एरिया डिसाइड कीजिए कि भाई आप किस एरिया में अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं या फिर किस एरिया में आप रहते हैं, कहाँ पर आप मार्केट में कलेक्शंस जो है कपड़े जो है बेचना चाहते हैं या फिर घर से बेचना चाहते हैं। कपड़ों के व्यापार में दोस्तों अगर सक्सेस होना है ना तो सही जगह से सही परचेसिंग करें, कम बजट में अपना इन्वेस्टमेंट कर अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। जो देख रहे हैं ये पूरे के पूरे कुर्ती का हमारा कलेक्शन रहेगा। तो हमारे यहाँ पर ऐसी कुर्तियाँ भी बनाते हैं, 78 रुपीज़ वाली कुर्ती बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जितने भी ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो 78 रुपीज़ वाली ही कुर्ती ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। हाँ जी, आज कोई प्रोडक्ट नहीं शो करने वाली हूँ, आज मैं आपको कुछ बिजनेस के आइडियाज़ देने वाली हूँ कि भाई आप लोग अपने कपड़ों के व्यापार में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, उसकी क्या वजह है, उसके क्या कारण है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं मैम मैंने आपके यहाँ से कपड़े तो नहीं लिए, कहीं और से हमने प्रोडक्ट परचेस किए, या फिर कई लोग ऐसे भी कि मैम आपके यहाँ से भी लिया है लेकिन हम जहाँ तक सफल होना चाहते थे कम टाइम में वहाँ तक सफल नहीं हो पाया। तो उसकी वजह क्या रहने वाली, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं तो कहीं से आप लोन लेना बंद करें, कर्जा लेना बंद करें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। इस चीज़ पे प्लीज़ आप लोग स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि कपड़ों के व्यापार में दोस्तों ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है कि भाई मुझे कपड़े के बिज़नेस का एक्सपीरियंस लेना है, कपड़े के बिज़नेस को आके ले जाना है, तो दोस्तों पहले आप कम से इन्वेस्टमेंट करो। कहा जाता है ना कि अगर हमें कोई चीज़ खाना होता है या फिर पहनना होता है या फिर कुछ नया यूनिक दिखना होता है तो डायरेक्टली एक ही बार में हम डिसीजन नहीं ले लेते हैं, हमें कुछ टाइम लगता है। पहले उस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर जो है उसे हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों जब आप कपड़ों का व्यापार करते हैं ना तो आप पहले कम पूंजी लगाइए। व्यापार का मतलब ये नहीं है, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए होने चाहिए या फिर कुछ अच्छा सेटअप होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है बिजनेस करने के लिए दोस्तों तो उसके लिए 25, 50, 60 हज़ार भी काफ़ी है। हाँ जी, इतना पैसा देखा जाए तो इसे भी लोग ज़्यादा ही मानते हैं और मैं खुद भी मानती हूँ। ये कुछ कम पूंजी नहीं है भाई, इतना अर्न करने के लिए या फिर इतना एक साइड में हमारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी होती है। तो प्लीज़ आप भी जब भी कपड़ों का व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं एटलीस्ट मिनिमम अपना बजट बनाकर चलिए 25 से 30 हज़ार का। अब 25 से 30 हज़ार का आप क्या प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एरिया डिसाइड कीजिए कि भाई आप किस एरिया में अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं या फिर किस एरिया में आप रहते हैं, कहाँ पर आप मार्केट में कलेक्शंस जो है कपड़े जो है बेचना चाहते हैं या फिर घर से बेचना चाहते हैं, आप किस जरिए जो है उस कपड़े के व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि कपड़ों के व्यापार करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई शॉप कोई शोरूम हो, आप उसे चाहे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी बेच सकते हैं, जो आजकल लोग कर रहे हैं और जिससे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट हो रहे हैं और अच्छे खासे उस बिज़नेस को विदाउट कहीं मतलब उस बिज़नेस, जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर हम शॉप ले रहे हैं, शोरूम ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, लाइट लगवानी पड़ेगी या फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी या फिर रेंट पर लेना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर पूरी सारी चीज़ें जो होती है डेकोरेट करना पड़ेगा। वो चीज़ें नहीं कर भी आप कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ या फिर मैं ऐसा मानती हूँ दोस्तों कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपका एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। अगर आपका एक लक्ष्य एकदम निश्चित है, आप एक ही दिशा में देख रहे हैं तो ही आप जाकर सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कपड़ों का व्यापार भी करना है, साथ साथ जॉब भी करनी है या फिर उसके साथ भी कुछ बिजनेस करना है, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कभी भी कहा जाता है ना कि एक ही नाव में आप पैर रखिए। अगर आप दो नाव में पैर रखने गए दोस्तों तो या तो ये नाव डूबेगा या तो वो नाव डूबेगा या फिर दोनों के दोनों नाव डूब जाएंगे। तो उसी तरह जब आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस कीजिए, उसमें ही जो है अपना पूरा ध्यान लगाइए। क्योंकि कपड़ों के व्यापार करने के लिए किसी भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, खाली पैसा गिनना आपको आना चाहिए। अगर आपने जिस दिन पैसे गिन लिए दोस्तों उस दिन आप कपड़ों का व्यापार कर लेंगे। क्योंकि भाई कपड़ा क्या है, ये सिर्फ फैशन है। पहले लोग कहते थे कि भाई एक तन ढकने के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन आज दोस्तों ये फैशन में कन्वर्ट हो चुका है। आजकल लोगों के पास 100 जोड़ी 1000 जोड़ी भी कपड़े होंगे ना, और कोई फेस्टिवल्स होगा या फिर कोई तीज त्यौहार होगा ना, तो वो कहेगा भाई वो कपड़े जुने हैं, मुझे कुछ नया कपड़ा चाहिए। भले पूरे बेड अलमारी भरी होगी कपड़े की, लेकिन उन्हें कपड़ा चाहिए। तो वो एक फैशन के तौर में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। तो कपड़े के व्यापार में सच में देखा जाए तो कपड़ों के व्यापार में कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं है दोस्तों। आप
अपने कलेक्शंस कैसा बेस्ट रख रहे हैं, अपनी क्वालिटी कैसे बेस्ट रख रहे हैं, अपने नए डिज़ाइंस कैसे प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो आप जहाँ से भी खरीदी कर रहे हैं दोस्तों, आप ये देखिए कि भाई उनके यहाँ पर कलेक्शंस के अपडेट होते हैं या फिर नहीं होते। और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पर डेली बेसिस पे 200, 300, 500 नए नए सैंपल्स आते रहते हैं। और भाई ये तो हर एक वुमेंस वेयर के कलेक्शंस में डील करती है, साड़ी हो, कुर्ती हो, लहंगे हो, ऐसे सारी की सारी वैरायटीज तो मिलती है। मेंस वेयर और किड्स वेयर के कलेक्शंस में भी डील करती है। तो एक ही छत के नीचे से आप ये सारे के सारे कलेक्शंस जो है परचेस कर सकते हैं दोस्तों। बचत कर कर भी जो है आप इजीली इस बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। कपड़ों के व्यापार में दोस्तों अगर सक्सेस होना है ना, तो सही जगह से सही परचेसिंग करें, कम बजट में अपना इन्वेस्टमेंट कर अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें रखें। ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती। कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लोग क्या कहेंगे ये अगर आप सोचते रह गए दोस्तों, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लोग क्या कह रहे हैं उस चीज़ को छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए और फिर अपने कपड़े के व्यापार को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सिर्फ कपड़े नहीं देती है। देखिए कपड़े हमारे यहाँ पर बहुत बनते हैं, जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ये पूरे के पूरे कुर्ती का हमारा कलेक्शन रहेगा। तो हमारे यहाँ पर ऐसी कुर्तियाँ भी बनाते हैं, 78 रुपीज़ वाली कुर्ती बनाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जितने भी ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो 78 रुपीज़ वाली ही कुर्ती ले, बाकी किसी भी रेंज वाली कुर्ती को ना ले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो उसी तरीके से अगर आप व्यापार को स्टार्ट करें तो आप बाजू वाले को ना देखें कि भाई वो शॉप में ओपन कर रहा है या फिर शोरूम में ओपन कर रहा है। आपको लग रहा है कि भाई मेरा बजट इतना है, मैं ऐसे ही कर सकता हूं, तो आप वैसे ही कीजिए। लोन लेना बंद कीजिए, ज़्यादा डूबिए मत दोस्तों, ज़्यादा कर्जे में मत जाइए। जब ऐसा लगे कि नहीं भाई आप सक्सेस हो सकते हो, कस्टमर एक बिल्ड हो चुके हैं, कनेक्शन एक हो चुका है, आपकी मार्केटिंग हो चुकी है कपड़ों की या फिर आपकी, तो ही आप जाकर ये थोड़ा बहुत रिस्क लेना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में ही रिस्क ले लोगे ना दोस्तों तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं उस बोझ के तले आप दबते जाओगे और वो बोझ का तल तो दबता ही जाएगा, साथ ही साथ जो है कपड़े का बिजनेस भी आपका ठप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है मैं लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस आइडियाज़ के लिए। आज के हमारा वीडियोस कैसा लगा है बस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत कुछ सोचें समझें और फिर जाकर सही जगह से इन्वेस्टमेंट करें और अपने बिजनेस की शुरुआत करें, और वो भी अपने बिजनेस में बिल्कुल भी ना अटके। तो आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में नए कलेक्शंस के साथ, नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।